हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 95। जिसने 94 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है पुस्तकें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं पुस्तकों से रिलेटेड, तो एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। और इसमें एक दो वीडियो और आएंगी, फिर हमारा बुक्स वाला जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? लॉक हैं, हॉब्स हैं, रूसो हैं या फिर मिल है? तो ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? तो 101 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट यानी कि नागरिक शासन पर दो निबंध, ये 1690 में लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। अच्छा, लॉक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लॉक ये इंग्लैंड का एक दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था, और इसकी जो ख्याति है वह मुख्य रूप से एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो बेंथम ने, हेनरी मैन ने, रूसो ने या फिर लॉक ने? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक लिखी गई है तो H.J. मॉर्गेनथाउ द्वारा, पामर एंड पार्किंस द्वारा, E.H. कार द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गेनथाउ द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्गेनथाउ द्वारा। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये हैंस जे मॉर्गेनथाउ की प्रसिद्ध रचना है जो वर्ष 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है, के लेखक थे फ्रैंक जे गुडनो, वुड्रो विल्सन, हेनरी फेयोल या फिर मार्शल? तो कौन थे? अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में उन्होंने अध्ययन किया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि वुड्रो विल्सन। अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख वुड्रो विल्सन ने प्रकाशित कराया, जिसमें लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया। अच्छा, इनकी और भी रचना है, जैसे कि इनकी और भी कृतियां हैं। कांग्रेसनल गवर्नमेंट, ऑन बीइंग ह्यूमन, द इसेंशियल पॉलिटिकल राइटिंग्स, द न्यू फ्रीडम, व्हेन अ मैन कम्स टू हिमसेल्फ, ये सभी किसकी रचना है? ये है वुड्रो विल्सन की कृतियां हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी थी? तो सोफिस्ट है, लॉज है, इमेजनरी कन्वर्सेशन है या फिर स्टेटस मैन है? तो कौन सी पुस्तक है जो कि प्लेटो ने इन चारों में से नहीं लिखी थी? तो देखो, सोफिस्ट ये तो प्लेटो की पुस्तक है, लॉज भी है, स्टेटस मैन भी है, तो कौन सी नहीं लिखी? तो ये है इमेजनरी कन्वर्सेशन। कौन सी है? इमेजनरी कन्वर्सेशन। ये वाल्टर सेवेज लैंडर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और प्लेटो की और कौन कौन सी हैं? द रिपब्लिक है, द रिपब्लिक, सिम्पोसियम, फाइडो, क्रीटो, मैनो, लॉज, स्टेटस मैन। ठीक है, ये सभी किसकी हैं? ये प्लेटो की रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की?
तो अरस्तु, रूसो, प्लेटो या फिर गार्नर। तो जो रिपब्लिक ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक था? तो रूसो, हॉब्स, अरस्तु या फिर प्लेटो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है इसके लेखक का क्या नाम है? ये है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, रूसो। तो रूसो ये फ्रांस का एक राजनीतिक विचारक एवं दार्शनिक था। वह अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत देता है। क्या दिया है इसने पुस्तक में? राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है। और इसमें रूसो प्राकृतिक मानव को सभ्य एवं शांतिप्रिय बताता है और कहता है कि विज्ञान और सभ्यता के विकास ने मानव को पतित कर दिया है। वह राज्य की उत्पत्ति के माध्यम से सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी देता है और कहता है कि इसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व प्राकृतिक सुख एवं शांति को पुनः प्राप्त कर लेता है। और इसी सिद्धांत के कारण रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रूसो के बारे में हो गया थोड़ा सा। अच्छा देखो, इनकी और भी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? कन्फेशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है द इमाइल। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द इमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। तो ये सभी पुस्तकें हैं जो कि रूसो ने लिखी हैं। अच्छा, इसके अलावा रूसो ने नारा दिया था, तो वह कौन सा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रकृति की ओर लौटो। ये किसने कहा है? रूसो का ये दोनों नारे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हॉब्स, लॉक, रूसो, ह्यूगो ग्रोशियस। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रूसो की पुस्तक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता हैं लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो या फिर लेनिन। तो कन्फेशन नामक जो पुस्तक के रचयिता हैं ये कौन है? ऑप्शन नंबर सी, रूसो। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, रूसो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? तो जॉन बर्टन का, सैमुअल हंटिंगटन का, केनेथ वाल्टेज का या फिर फ्रांसिस फुकुयामा का। तो द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प ये किसका दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस फुकुयामा। तो द एंड ऑफ हिस्ट्री ये फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा 1989 यानी कि 1989 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एक जर्नल है। बाद में इसी को विस्तारित करके वर्ष 1992 में पुस्तक के रूप में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है, ये पूरा नाम है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नाम से प्रकाशित किया गया। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कौन नहीं है? तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कैबिनेट गवर्नमेंट। सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी नहीं है? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, तो ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है? तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है केसी वियर। किसकी है ये? केसी वियर की। केसी वियर, ठीक है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस नामक पुस्तक केसी वियर द्वारा लिखी गई है और जो शेष पुस्तकें हैं ये सभी आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो स्टेटसमैन है, द लॉज, रिपब्लिक या फिर लिबर्टी। तो प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, रिपब्लिक में किया है। किसमें किया है? रिपब्लिक में किया है।
तो इसमें सी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑस्टिन है, बार्कर हैं, लास्की हैं या फिर मैकाइवर हैं? तो बताइए 113 का राइट आंसर क्या होगा? तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक है, उसके लेखक का क्या नाम है? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। क्या नाम है? ऑस्टिन। इनके लेखक का क्या नाम है? जॉन ऑस्टिन है। और ये जो पुस्तक है ये 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1885 में। ठीक है, 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम है? तो जॉन ऑस्टिन है, प्लेटो है, अरस्तु है या फिर गार्नर है? तो विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन। अगला है 115, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? ग्राम वालस हैं, चार्ल्स ई मैरियम है, ए एफ बेंटले हैं या फिर जॉन लॉक हैं? तो कौन है? ये 115 का राइट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स ई मैरियम। कौन है? चार्ल्स ई मैरियम। तो न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स ये 1925 में 1925 पुस्तक के लेखक चार्ल्स ई मैरियम है। इसी पुस्तक से मैरियम ने राजनीति में व्यवहारवाद का सूत्रपात किया था और चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें ये दिया गया है बेंटले। तो बेंटले की पुस्तक का क्या नाम है? इनकी है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। बेंटले की पुस्तक का क्या नाम है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ग्राम बाल्स की पूछ लिया जाए तो ग्राम बाल्स की है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या फिर मायो? तो कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक वर्ष 1917 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1917 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, इनकी और भी कृतियां हैं जैसे द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, व्हाट इज टू बी डन, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द अप्रैल थीसिस, द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये सभी लेनिन की कृतियां हैं। ठीक है, लेनिन की कृतियां हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो लेनिन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो बताइए। देखो, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाट इज टू बी डन, फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, imperialism, the highest stage of capitalism। तो इसमें कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, इसमें व्हाट इज टू बी डन ये लेनिन द्वारा लिखी गई है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये भी लिखी गई है और इम्पीरियलिज्म ये भी लिखी गई है। तो ये तीनों लेनिन द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो इसमें नहीं लिखी गई ये है फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.S. मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, एसेज ऑन लिबर्टी या फिर यूटिलिटेरियनिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.S. मिल द्वारा नहीं लिखी गई? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन ये जेरेमी बेंथम की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? बेंथम की पुस्तक है। किसकी है? बेंथम। ठीक है,
तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इकबाल नारायण, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स या फिर डी बसु। तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी रजनी कोठारी। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी रजनी कोठारी। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित पुस्तकों के उनके लेखकों से मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें देखो दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखकों के बारे में दिया गया है। तो देखो सबसे पहले दिया गया है पुस्तक, तो इसमें है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ये पुस्तक किसकी है? ये है लेनिन की पुस्तक है। किसकी है? लेनिन। दूसरा है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये पुस्तक किसकी है? ये है कार्ल मार्क्स की। तीसरा है लॉज। ये किसकी है? ये प्लेटो की है। और चौथा है स्पिरिट ऑफ लॉज। ये किसकी है? ये है मॉन्टेस्क्यू की। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें 1-2 वीडियो और आएंगी, फिर हमारा बुक्स वाला जो टॉपिक है वह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।